तो बच्चों आज हम क्लास 10th के NCERT बुक के एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर march in the same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इसमें हमसे ये पूछा गया है कि एक 616 सदस्यों की सेना की टुकड़ी है और उस टुकड़ी में 32 सदस्य हैं जो आर्मी बैंड के हैं। अब इनको जो 32 सदस्य जिनके पीछे ये आर्मी मेंबर्स मार्च करते हैं, तो इन दो ग्रुपों इनको ऐसे दो ग्रुपों में हमें डिवाइड करना है जिसमें कॉलम्स के नंबर क्या हों, सेम। जितने कॉलम्स दोनों ग्रुपों में कॉलम्स नंबर सेम है, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी हमको ज्ञात करना है कि अधिकतम कितने कॉलम्स हो सकते हैं। अधिकतम का मतलब, मैक्सिमम का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ मैक्सिमम 10, तो 10 हो परंतु 10 से ज़्यादा ना हो, 10 हो मगर 10 से ज़्यादा ना हो, और 10 से कम तो हो जाएगा मगर ज़्यादा ना हो। मैक्सिमम का मतलब ये होता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि अब यहाँ मैक्सिमम पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स पूछा जाता है तो ऐसे हर प्रश्न में हमें HCF निकालना हो। जब भी मैक्सिमम की बात करेगा तो हम HCF निकालेंगे। अगर तो इस तरह से ध्यान देंगे, हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स कैसे मिलेंगे यहाँ पे, जब हम 616 और 32 का HCF निकालेंगे तो उसे हम वही मैक्सिमम कॉलम नंबर होंगे। तो ध्यान देंगे, इसको हम सॉल्व करने के लिए सीधे लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू HCF ऑफ 616, 30। अब हम इसका HCF कैसे फाइंड करेंगे। HCF फाइंड करने के लिए मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको सिखाया था पहले क्वेश्चन में, तो उसी तरह हम इसका HCF निकालेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस 616 ग्रेटर देन 32, तो 616 बड़ा है 32 से, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे बाई यूजिंग EDL। EDL मीन्स क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, A इक्वल BQ प्लस R वेयर 0 लेस देन R लेस देन B। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे, 32 का डिवाइड 616 में करेंगे, 19 टाइम्स ले गए, तो 19 टाइम्स ले जाएंगे तो 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57 और कैरी था 3, तो ये हो गया 60। अब इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 8, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब देखो इस डिवीज़र में हम इस रिमाइंडर का भाग करेंगे, तो 8 में डिवाइड किसका करेंगे, 32 का, तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0 आया। तो जो हमारा, हमने आपको बताया था कि लास्ट जब रिमाइंडर 0 आए तो उसे कहते हैं लास्ट डिवीज़र। अब लास्ट डिवीज़र जो है हमारा वो कौन है, 8 है, तो HCF कितना हो गया, 8। तो अब हम इसको इसमें लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में डिवाइडेंड कौन है, 616, तो यहाँ लिखेंगे 616 इज इक्वल क्या होता है फार्मूला, डिवाइडेंड इक्वल क्या होता है फार्मूला, डिवाइडेंड इक्वल डिवीज़र। डिवीज़र कितना है 32 इंटू कोसेंट कितना है 19 प्लस रिमाइंडर कितना आया था 32 आया था, तो 32 मैंने लिख दिया। फेयर R डज नॉट इक्वल 0, जहाँ R 0 नहीं है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप ये था कि मैंने अब यहाँ डिवाइडेंड कौन था 32, तो मैंने 32 लिखा, और 32 लिखने के बाद क्या आएगा, डिवीज़र है और कोसेंट कितना है 4, रिमाइंडर कितना है 0, तो मैं यहाँ लिख दूंगा वेयर R इक्वल 0। तो यहाँ लिखेंगे हेंस HCF ऑफ 616, 32 इज इक्वल 8। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। यही आपका आंसर होगा।